फिर ये कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। मैं तो ये मानता हूँ कि जो हॉस्पिटल में जाके इमरजेंसी जो लोग सोचते हैं ठीक हो जाएंगे, तो दो ही चीज होता है, तो इंसान मर जाएगा या बच जाएगा। अगर बच गया तो डॉक्टर ने बचा लिया, और मर गया तो बीमारी से मर गया। ये एक डेफिनेशन है, ठीक है। इसके बारे में कभी और हम लेक्चर करेंगे। लेकिन अगर फास्टेस्ट तरीके से ठीक होना है इमरजेंसी में, तो उसकी एक दवा जो हम अपने हॉस्पिटल में देते हैं, वो दवा आप घर पे भी रखिए, एंड दैट इज कॉल्ड हीट एज मेडिसिन। इसके लिए भी किताब है, ये किताब आपको देख रहे हैं, लेट द सेकंड हार्ट हेल्प। इसमें बहुत सारा मटेरियल मिल जाएगा आपको ये किताब में, राइट। लेकिन इसको करना क्या है वो समझ लीजिए। जब भी कभी किसी को फीवर हो, हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो, कोई थकावट हो, बीपी हाई हो जाए, या नींद ना आ रहा हो, या कोई ऐसा होगा अचानक स्ट्रेसफुल हो गया है, तो उनके लिए अगला स्लाइड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर इमरजेंसी, दैट इज कॉल्ड लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन। हमारे हॉस्पिटल में जाएंगे तो आपको ये इक्विपमेंट मिलेगा, एक बाल्टी मिलेगी, बाल्टी के साथ एक मॉनिटर है जिसमें 42 डिग्री सेल्सियस हम सेट कर देते हैं। बाल्टी के अंदर गर्म पानी है 42 डिग्री का। याद रखिए, जब भी अगली बार फीवर होगा, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एंड सेफेस्ट तरीका फीवर को नीचे उतारने का वो है कि 42 डिग्री सेल्सियस पानी में अगर आप दोनों पैर रख देते हैं, एक बाल्टी लीजिए, बाल्टी सबके पास है, पानी गर्म कर लीजिए 42 डिग्री सेल्सियस, और उस पानी में दोनों पैर रख दीजिए। आप दोनों पैर उस पानी में आप डाल दीजिए, और पानी में ऐसे बैठे रहिए 30 मिनट्स। आपको फीवर है 102 डिग्री, तो आधे घंटे के अंदर आपका 102 की जगह 103 हो जाएगा। लेकिन जैसे ही पानी से बाहर आप अपना पैर रखेंगे, तो अगले आधे घंटे में आपका फीवर एकदम शूटिंगली क्लियरली नीचे आने लगेगा। आपके जो बॉडी एक है वो सब गायब होने लगेगी। जिस फीवर की वजह से एक हफ्ते तक वो घर में रहना पड़ता है, पैरासिटामोल खाते हैं, उल्टा सीधा कुछ करते हैं, वो आधे घंटे में ठीक हो जाना है। हमारे हॉस्पिटल में तो हम ये रेगुलरली करते हैं, और पेशेंट को भी बताते हैं, घर पे आपको भी मैं बता रहा हूँ कि जब भी कभी फीवर हो, फास्टेस्ट तरीका है, फीवर कोई बीमारी नहीं है, फीवर इज ए मेडिसिन। फीवर तब होता है जब फीवर हाई टेम्परेचर में वायरस एंड बैक्टीरिया कैन नॉट सर्वाइव, इसलिए बॉडी फीवर क्रिएट कर रही है, बॉडी इज क्रिएटिंग ए फीवर, राइट। तो आपको क्या करना है, उस फीवर को हेल्प करनी बॉडी को। तो आपके बॉडी को फीवर चाहिए, आपने कहा मैं फीवर देता हूं, और ज्यादा देता हूं, ताकि बॉडी अपनी ऊर्जा ना यूज करे। और जब आपने और अपने पैर ही क्यों डाले, दिस इज कॉल्ड सेकेंड हार्ट। ये सेकेंड हार्ट बोलते हैं इसको मेडिकली। दिस इज द प्राइमरी हार्ट, सेकेंडरी हार्ट। जितनी बार आप पैर हिलाते हैं, उतनी बार उतना ब्लड इजेक्ट होता है जितना एक हार्ट बीट में इजेक्ट होता है, करीब 80 ml। तो दिस इज सेकेंड हार्ट। इसके बारे में कभी और डिस्कस करेंगे। जब किसी को एंजाइना हो, कि चेस्ट पे पेन हो रहा है, या हार्ट अटैक के सिम्टम हो, तब 42 डिग्री टू 45 डिग्री सेल्सियस पानी में हम आधे घंटे के लिए बिठाते हैं, ताकि उसका एंजाइना को हम वहीं हॉल्ट कर सके, रिवर्स कर सके। जब किसी को एक्सट्रीम थकावट हो, तब भी ऐसे बैठेगा आधे घंटे के लिए, थकावट आधे घंटे के अंदर खत्म हो जाती है, हमने ये देखा। जब किसी का बीपी अचानक शूट कर गया हो, जो कि अनएक्सप्लेन्ड है, नॉर्मली इतना बीपी नहीं रहता है, तो आधे घंटे के लिए बिठाते हैं, तो 42 डिग्री सेल्सियस, एंड हिज पेन इज ब्लड प्रेशर रिड्यूसेस। तो ये इमरजेंसी मेडिसिन है, जो बस आपको समझ आ गया। हमारे हॉस्पिटल में तो हमने ये ऑटोमेटिक सिस्टम किया, पानी इसी में गर्म होता है, इसी में गर्म रहता है। लेकिन इस कैलकुलेशन में ना पड़ के आप तो सिंपल बाल्टी यूज कीजिए, गर्म पानी आप स्टोव से कीजिए, और उससे भी करके जुगाड़ करके आपका काम वैसे ही होना है। अल्टीमेट मकसद ये कि गर्म पानी हो 42 डिग्री सेल्सियस। कैसे पता चलेगा 42 डिग्री सेल्सियस? तो थर्मोमीटर आप खरीद लीजिए, ऐसा थर्मोमीटर आएगा, राइट। तो ये 200 रुपए का कहीं से मिल जाएगा, ऐसे रखिए। तो ये थर्मोमीटर आपकी जान बचा सकता है, वाटर थर्मोमीटर बोलते हैं, इट कैन सेव योर लाइफ। तो इसको ऐसे रखिए। तो आपका एक बड़ा मेडिकल बॉक्स, उसकी जरूरत नहीं है, इमरजेंसी बॉक्स के लिए ये जरूरत है। इसमें इसके अलावा बहुत सारे और भी उपयोग है। अगर हम पूरे बॉडी को गर्म, अगर जरा सोचिए, सिर्फ पैर गर्म पानी में डाल रहे तो ये फायदा हो रहा है, अगर पूरे बॉडी को डाल दें तो वो डालते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट्स के। आप हमारे हॉस्पिटल आएंगे तो ये हॉस्पिटल का ही पिक्चर आप देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ये डेराबस्सी वाला जो हॉस्पिटल है। तो इस तरह के आपको टब मिलेंगे, इनमें जो पेशेंट दिख रहे हैं ये रियल पेशेंट हैं। ये वो लोग हैं जो डायलिसिस पे जाते थे एक टाइम पे। तो जब आप गर्म पानी में बैठते हैं 40 डिग्री सेल्सियस, पानी का लेवल आपके चेस्ट तक है, शोल्डर तक है, 2 घंटे बैठेंगे, तो योर स्किन बिकम द थर्ड किडनी। आपके स्किन से वो सारी चीजें निकलने लगेंगी जो यूरिन से नहीं निकल पा रहा है। आपका क्रिएटिनिन हो, यूरिया हो, यूरिक एसिड हो, एक्सेस पोटेशियम हो, या फिर एक्सेस शुगर हो,
तो जो लोग 2 हफ्ते में 2 बार 3 बार डायलिसिस जाते थे, उनको हमने बोला कि रोज 2 घंटे इस पे बैठो। तो जब इस पे बैठते हैं तो बॉडी की स्वेलिंग खत्म होने लगती है, उनका ब्लड प्रेशर नीचे आने लगता है, उनका यूरिन आउटपुट बढ़ने लगता है, जो क्लासिक सिम्टम है किडनी पेशेंट्स के वो ठीक होने लगता है, और साथ ही साथ हम उनके डायलिसिस को टेपर डाउन करते जाते हैं। तो ये अलग अलग हॉस्पिटल के आप वीडियो देख रहे हैं ये। लेकिन कई लोग हैं, भारत में तो जुगाड़ बहुत अच्छा चलता है, आपको पता है दिमाग कितना चलता है। कई लोग हैं इसी तरह का वीडियो, जो ये वीडियो भी लाइव चल रहा है, देख के किडनी पेशेंट्स पूरे देश में खुद ही घर पे जुगाड़ करके डायलिसिस छुट्टी पा ली। फिर कभी मिलते हैं कि हम तो ठीक हो गए आपके बताए टेक्निक से। हमने कहा आप तो आए नहीं हमारे हॉस्पिटल में, हमने घर पे ही कर लिया। हमने कहा वीडियो भेजो कैसे घर में कर लिया, हम नहीं मानेंगे। तो उन्होंने वीडियो भेजा, हमें क्या वीडियो भेजा मैं आपको दिखाता हूँ घर में क्या क्या जुगाड़ किया उन्होंने डायलिसिस छुट्टी पाने के लिए। ये असली वाले पेशेंट हैं, और डायलिसिस तो जाता था ये हफ्ते में 2 बार, ये असली हफ्ते में 1 बार जाती थी। ये गर्म पानी, ज्यादा गर्म पानी उधर रखा हुआ है, ये इंडस्ट्रियल ड्रम लिया और उसमें बैठ गए, और काम तो वो भी उतना ही कर रहा है जितना हॉस्पिटल में आके करेंगे। ठीक होने से मतलब 40 डिग्री टेम्परेचर में ऐसे 2 घंटे तक बैठना है। इन्होंने फ्रिज का दरवाजा हटा दिया, सेकेंड हैंड फ्रिज ले लिया, और ये भी वैसे ही काम कर रहा है, बहुत बढ़िया काम कर रहा है। बस ठीक होने से मतलब है, चाहे घर पे करो या हमारे हॉस्पिटल में आके करो। इन्होंने तो एक दीवार लगा दिया अपने बाथरूम में, और गर्म पानी का टूटी खोल दिया, 2-2 गीजर लगा दिए ऊपर ताकि गर्म मेंटेन रहे। इन्होंने तो इंजीनियर है ये महाराष्ट्र के, इन्होंने एक पोर्टेबल बना दिया जिसमें पानी अपने आप गर्म होता है, वहीं पे 40 डिग्री पे रुक जाता है, थर्मोस्टेट वगैरह लगा के एक जुगाड़ कर दिया अपने अपने नॉलेज के हिसाब से। देख रहे हैं पोर्टेबल कहीं भी लेके जा सकते हैं, दिखा भी रहे हैं कहाँ थर्मोस्टेट लगा, किस तरह से ये पानी का थ्रेशोल्ड मेंटेन। इन्होंने तो एक टीवी भी लगा दिया बाथरूम में ही, 2 घंटे तक ऐसे ही बैठना पड़ेगा तो कम से कम टीवी। इनके घर में जगह नहीं थी, ये जो इलेक्ट्रिक पैनल तो इन्होंने हमसे खरीदा, लेकिन आउटडोर इन्होंने सीमेंट से बना दिया, राइट। तो इस तरह जुगाड़ के इन्होंने, जो पानी की टंकी होती है छत पे, सिंटेक्स की टंकी, उसको आधे काटा, उसके अंदर ही इन्होंने अपना जुगाड़ कर दिया। एक थर्मोमीटर भी ले आए, वाटर थर्मोमीटर, जो मैं आपको बता रहा था। कुछ लोगों ने ऐसी दुकान से खरीद लिया पानी, और खुद एक थर्मोस्टेट खरीद लिया, अपने गीजर से उसको अटैच कर दिया। इस तरह से ये असली वाले क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट थे कभी, लेकिन इन्होंने अपने घर में द DIP डाइट, टाइम एज मेडिसिन, फूड एज मेडिसिन, और ये करके अपने को डायलिसिस के चुंगल से हमेशा के लिए फ्री कर लिया। ये वो लोग हैं, राइट। और इनकी तादाद हजारों में है। इन्होंने अपने वाइफ के लिए बनाया, साथ में एक कुर्सी भी लगा दिया ताकि आराम से 2 घंटे बैठने में कोई तकलीफ ना हो। आप देख ही रहे हैं, ये एक्सप्लेन भी कर रहे हैं किस तरह। इनके पास पैसे नहीं थे, इन्होंने बाहर एक गड्ढा खोद लिया और एक हीट रेजिस्टेंट पॉलिथीन लगा दिया, उसमें पानी डाल दिया और उसमें बैठ के अपना काम चला लिया। तो आप देख रहे हैं ये पॉलिथीन हीट रेजिस्टेंट है, एक ढांचा बना लिया और एक गीजर ऊपर लगा है, एक और गीजर लगा दिया पानी गर्म करने में, और एक गीजर है पानी को गर्म रखने के लिए। तो और ये अजमेर का बच्चा है, हफ्ते में 2 डायलिसिस पहले जाता था, नाउ इज फ्री ऑफ डायलिसिस, और इन्होंने भी जुगाड़ किया। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट है कि सोच की मुझे करना है, वो सोच वो तो कोई ना कोई तरीका निकल आएगा। इसमें पैसे से कोई कनेक्शन नहीं दिख रहा होगा आपको कि पैसा होगा तो ही हम ठीक हो